क्लास 6 टॉपिक है नेक आदत। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी और आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसानात। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक माहिदा नहीं रहते बल्कि औरों पर भी असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त के पाबंद हैं नहीं वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन ही के दोस्त मुतासर होते हैं। आस्ता आस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। अगर क्लास में कोई लड़का देर से आता है और दूसरे लड़के ही सोचते हैं ये देर से आता है, इसे कोई नहीं पूछता, हमें कौन पूछेगा, तो फिर वो आदत उनमें भी पड़ जाती है। आस्ता आस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो इसे भी गैर हाजिर देखकर तकलीफ़ होती है। तो उस्ताद जब पढ़ाने आते हैं तो बच्चों को गैर हाजिर पाते हैं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है पढ़ाना, उन्हें भी बड़ी तकलीफ़ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं जिससे और बच्चों का भी वक़्त ज़ाया होता है। फिर उस्ताद वजह पूछता है कि आप लेट क्यों आते हो, क्या बात है, तो उसकी वजह से फिर दूसरे बच्चों का भी वक़्त ज़ाया हो जाता है। जब इसने देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इसी वजह से इनका कितना नुकसान होता है और ये वो समझते नहीं। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है और इसी तरह फिर उन्हें झूठ बोलने की भी आदत हो जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते हैं। झूठ बोलना बहुत ही बड़ा गुनाह होता है।